हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 5 ओपन कास्ट माइनिंग का कुछ टॉपिक्स देखेंगे। उम्मीद है आज आधा ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ आधा ख़त्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी बुक निकाल लीजिएगा क्योंकि हम जो है बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। हम बस मेन पॉइंट और बहुत जो इम्पोर्टेंट लगेगा कि वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सिर्फ वही सब पॉइंट बताएंगे और बहुत स्पीड में बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना मेरे पास रह पाता है ना हमको इतना वीडियो बनाने का टाइम मिल पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंट दे सके। हम यहाँ पढ़ा नहीं पाएंगे कंप्लीट, आप बोलिएगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ा दो तो हम लोग लाइन बाय लाइन उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, आप इंजीनियर है, आपको अपना लेवल खुद पहचानना है। हम बस आपको हिंट देते जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस तरह का पढ़ाई कीजिएगा तो कहीं ट्यूशन में भी जाइएगा ना तो आपको जल्दी समझने का कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ओपन कास्ट माइनिंग में जो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि कितना टाइप का होता है, तो मैनुअल क्वायरिंग होता है और मैकेनिकल ओपन कास्ट वर्किंग होता है। मैनुअल मतलब हो गया कि वहाँ मशीन का यूज़ बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। वहाँ गन पाउडर जैसा ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव से हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं और उसके बाद जो है उसको मैनुअली उसको लोड करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है मैकेनिकल ओपन कास्ट वर्किंग। तो मैकेनिकल में क्या होता है कि वहाँ हम लोग हम लोग मशीनों का यूज़ करते हैं। मशीनों के द्वारा जो है वहाँ एक्सप्लोसिव करने के बाद उसका जो माल ढुलाई होता है वो हम लोग लोकोमोटिव के द्वारा या मैकेनिकल मशीन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ग्लोरी होल। ग्लोरी होल क्या है देखिएगा, डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग बुक खोल के रखिएगा और बुक को इस सब पॉइंट को मार्क करते जाइएगा, क्योंकि हम भी ये सब पॉइंट अंडरलाइन करके रखें। ये मेरा बहुत पुराना बुक है और वही अंडरलाइन किया हुआ को ही हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। स्ट्रिपिंग रेशियो का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा। और स्ट्रिपिंग रेशियो में ये मैनुअल के लिए 1.5 से 1 होता है, सेमी मैकेनाइज्ड के लिए 2:1 होता है, डंपर शॉवल कॉम्बिनेशन के लिए 4:5:1 होता है और ड्रैगलाइन के लिए 8:10:1 होता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए 3:4:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब जो है ओपन कास्ट माइंस का एडवांटेजेस क्या है। तो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओपन कास्ट माइंस कहाँ कहाँ सूटेबल होगा। 3 को ऑप्शंस दे देगा या ऑल ऑफ दीज दे देगा या 2 को कुछ उससे रिलेटेड दे देगा, एक कुछ और दे देगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, तो आपको खुद भी अपने आप से पूछना है कि ओपन कास्ट का क्या क्या फ़ायदा है। तो यहाँ रूफ कंट्रोल का कोई झमेला नहीं रहता, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पिलर छोड़ने का लफड़ा नहीं रहता। आप लॉन्ग वाल में भी देखिएगा तो आपको साइड में छोड़ना ही पड़ता है, तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन जो है वो ओपन कास्ट में निकल जाता है। डेंजर कम रहता है, डेंजरस हैजार्ड्स होने का खतरा कम रहता है। सुपरविजन में आसानी होता है, क्योंकि देखिए अंडरग्राउंड में एक माइनिंग सरदार ओवरमैन एक जगह देख रहा था तो दूसरा जगह अनअवेलेबल हो जाता है। लेकिन ओपन कास्ट में क्या हो जाता है कि वॉकी टॉकी के थ्रू या फ़ोन के थ्रू बहुत कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। OMS ज़्यादा हो जाता है। OMS क्या होता है, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। तो OMS इसमें ज़्यादा निकल जाता है और क्या है कि फीमेल वर्कर को भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अब ठीक इसी के साथ साथ आ जाता है कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है, वेदर से इफेक्ट होता है। देखिए अभी जाड़ा का मौसम आएगा तो फिर एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, देखिए अभी DGMS नया सर्कुलर निकाल दिया है कि 11 से 3 के बीच काम कम से कम करवाना है। इसके बाद आ जाता है कि हम लोग मानसून, जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया में 3 सीजन चलता है जो हम लोग का, विंटर, समर और मानसून। ये तीनों सीजन में माइनिंग इफेक्ट पड़ जाता है। मानसून में आपका रोड डैमेज हो जाता है, उसका अरेंजमेंट अलग करना पड़ता है। समर में आपको तो भाई खुद इफिशिएंसी कम हो जाता है। विंटर में भी ठीक ऐसे ही इफिशिएंसी कम हो जाता है। अभी हो क्या रहा है कि डंपर वगैरह इतना हीट हो जा रहा है कि 2 घंटा चलाने के बाद 1 घंटा डंपर को रेस्ट देना पड़ रहा है। नहीं तो पीक टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे डंपर में आग लगने का खतरा होता है। इससे रिलेटेड भी DGMS एक सर्कुलर निकाल चुका है कि मतलब अभी क्या क्या देखना है, क्या क्या उसका प्रिकॉशन लेना है। उसका भी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही ग्रुप में, मतलब जितना भी ग्रुप है सब में डेटा बराबर सबको हम दे देते हैं, PDF शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा ओपन कास्ट का प्रॉफिट उतना घटते जाएगा। देखिए डेप्थ हम लोग क्या होता है, सैलो सीम या फिर मिड डेप्थ तक का जो सीम होता है वहाँ तक ओपन कास्ट को प्रीफर करते हैं, लेकिन हाईली डेप्थ में हम लोग उसको प्रीफर नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होता है कि आपको पता होगा कि सॉइल जो बनता है ना, बहुत टाइम लगता है एक सॉइल को फर्टाइल सॉइल बनने में, क्योंकि सॉइल जो रहता है वो सैंड और ये सब का टुकड़ा रहता है। इसके बाद उसमें ह्यूमस जमा होता है।
ह्यूमस आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। जो ऑर्गेनिक पदार्थ का सड़ गल जाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसका ह्यूमस बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रहता है। जो टॉप का लेयर रहता है करीब 6 इंच तक, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहता है, वो हम लोग बर्बाद कर देते हैं और वो मिट्टी बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है, आप बुक में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फ्रेंड्स आ जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स इसमें आ जाता है फ्रेंड्स कि हम लोग अब मैकेनाइज्ड माइंस जो होता है उसमें कौन कौन सा मशीन यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मशीन में हम सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा मशीन यूज़ होता है हमें। टायर ये इसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज़ आप देख लीजिएगा कि फ्रेंड्स इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि सखी किसे कहते हैं। हालांकि अभी ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है कि सखी किसे कहते हैं। सखी का डेफिनेशन दिया हुआ है। सखी में जैसे हो जाएगा फ्रेंड्स आपको कि जो हम लोग छोड़ते हैं पिलर का नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग सखी कहते हैं और उसको जो है हफ्ता में एक बार हटा दिया जाता है और वो जो है 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और अगर 1.25 मीटर से अधिक हो गया है तो उसका डायमीटर जो होगा 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है फ्रेंड्स कि बैक फिलिंग क्या होता है। तो बैक फिलिंग का डेफिनेशन यही है कि जो हम लोग कोयला निकाल चुके हैं उसमें डंपिंग कर देने को बैक फिलिंग बोलते हैं। सिर्फ डंपिंग कर देना, उसको भर देना, उसको हम लोग बैक फिलिंग बोलते हैं। लेकिन रिक्लेमेशन किसको बोलेंगे? रिक्लेमेशन जब उसको हम लोग जमीन को समतल करके अच्छा से काम लायक बना देंगे तब हम लोग उसको रिक्लेमेशन बोलेंगे। और रिस्टोरेशन किसको बोलेंगे? जब हम उसमें पेड़ पौधा लगा देंगे, पूरा जंगल वंगल उगा देंगे, वहाँ से जो इकोलॉजिकल चीज़ जो था, जीव जंतु जो था भाग गया था, उसको फिर से पुनः बसाने का काम जब करेंगे तो उसको हम लोग रिस्टोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि ओसीपी में मशीन कौन कौन सा यूज होता है। तो 2 टाइप का मशीन यूज होता है, टायर माउंटेड यूज होता है और चेन माउंटेड यूज होता है। टायर माउंटेड में डंपर हो गया, बिल्डोजर हो गया, ग्रेडर हो गया, पेलोडर हो गया। चेन माउंटेड में शॉवेल हो गया, ट्रैकलाइन हो गया, डोजर हो गया, ड्रिल हो गया, सरफेस माइनर हो गया। ये सब जो है ओपन कास्ट में यूज होता है। अब इसका एक और कैटेगरी हो जाता है फ्यूल के हिसाब से। तो हम लोग फ्यूल के हिसाब से भी कैटेगराइज करके रखे हैं कि डीजल पावर्ड एक रहता है और एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड रहता है। डीजल पावर्ड जो रहता है इंटरनल कंबसन इंजन रहता है। इंटरनल कंबसन इंजन आप लोग सेकेंड ईयर में शायद पढ़े भी होंगे। और इलेक्ट्रिकल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, उसमें मोटर के डीसी मोटर के यूज से हम लोग जो है उसको पावर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स कि बुलडोजर क्या होता है। बुलडोजर का काम हो जाता है लूज मटेरियल को ढकेलना, लेवलिंग करना, बिछाना, स्प्रेड करना, कोई HEMM फंस गया तो उसको टो करना, रोड बनाना, रोड प्रिपेयर करना, फेस प्रिपेयर करना, ये सब काम बुलडोजर का होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है? तो स्क्रैपर फ्रेंड कटिंग लोडिंग दोनों करता है। 75 से लेकर के 225 mm तक का कटिंग और लोडिंग करता है। और ये किसको करता है? वेदर्ड रॉक, सैंडस्टोन रॉक को। तो वेदर्ड रॉक किसको बोलते हैं? वेदर रॉक उसको बोलते हैं फ्रेंड जो मतलब वातावरण में रहने के कारण पानी, बरसात, धूप, ठंडा झेलते झेलते वो कमज़ोर पड़ गया। मतलब उतना जो पहले हार्ड था वो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि कोई चीज़ को बाहर छोड़ दीजिए तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसमें धूप पड़ा, पानी पड़ा, हीट पड़ा, कोल्ड पड़ा, तो इसमें क्या होता है केमिकली उसमें वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग भी होता है। बहुत किसी को पता ही नहीं कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। अगर आपको सच में नहीं पता था केमिकल वेदरिंग के बारे में तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब टर्म जो है ना कभी कभी यूज़ हो जाता है और आदमी चौंक जाता है कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो वेदरिंग के अंदर केमिकल वेदरिंग भी होता है। जैसे कोई ऐसा पत्थर है जो एसिड रेन के साथ रिएक्ट करता है। मतलब एसिड रेन आप समझ रहे हैं ना, जो सल्फर के साथ मिल करके जब बरसात होता है तो हम लोग उसको एसिडिक रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसा कोई पत्थर है जो एसिड से रिएक्ट करता है, तो मान लीजिए वो एसिड रेन उस पर पड़ेगा तो वो पत्थर को डिकम्पोज करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको ब्रेक करने का काम करेगा, या फिर उसको घुला करके लेते जाएगा, उसको डिजोल्व करने का कोशिश करेगा। तो ऐसे में पत्थर कमजोर हो जाता है। उस तरह का वेदरिंग रॉक जो हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग स्क्रैपर को। और फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है रीपर। रीपर का क्या काम होता है? तो रीपर फ्रेंड्स पीछे जो है हुक टाइप का निकला हुआ रहता है। वो क्या है कि जमीन को फाड़ते हुए निकलता है। और एक पॉइंट फ्रेंड्स जो अगर आप बताइएगा ये पॉइंट आपको पता था कि नहीं पहले से, अगर नहीं पता था तो फिर एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ हम जो पॉइंट निकाल के दे रहे हैं बुक से वो लोग आप लोग छोड़ करके आगे बढ़ गए थे। कि रीपर जो है फ्रेंड्स 5 मोहर स्केल में जो 5 का रेटिंग होता है ना, वहां तक का पत्थर में रीपर को हम लोग यूज करते हैं, उससे ज्यादा का में यूज नहीं करते हैं। आपको पता होगा 1 किसको बोलते हैं, और सबसे टेलकम से लेकर के आपको डायमंड तक का जो मोहर स्केल है कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल जीके में भी पूछा जाता है कि मोहर स्केल क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में भी, CCL का भी एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स की रीपर हो गया। रीपर के बाद हो जाता है
हाँ, सिस्मोग्राफ, रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, देखिएगा एक पॉइंट इसमें कहीं दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, एक बार हमको भी निकाल लेने दीजिए। देखिए सिस्मिक एनालिसिस क्या होता है, तो सिस्मिक एनालिसिस जो होता है ना, वो साउंड वेव का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड, जियोफोन का इस्तेमाल होता है, उसमें सिस्मोग्राफ का यूज़ होता है, उसमें हैमर का यूज़ होता है और टेप का यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछ दे जियोफोन कहाँ यूज़ होता है, तो आप समझ जाइएगा उसमें सिस्मिक एनालिसिस में यूज़ होता है। सिस्मिक एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग पता करते हैं वो रॉक जो है ज़्यादा हार्ड है कि लैमिनेटेड रॉक है, या फिर एक मिनट रुकिएगा, लैमिनेटेड रॉक है कि स्ट्राटिफाइड रॉक है, इसका जो है वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो अच्छा, रीपर में बता दें, रीपर में जो है ना लैमिनेटेड रॉक पे बड़ा अच्छा वो काम करता है फ्रेंड्स। इसके बाद सिस्मिक एनालिसिस तो हो गया, इसमें भी आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सिस्मिक एनालिसिस एकदम मतलब हिडन पॉइंट है, जल्दी कोई इसको छूता नहीं है। नेक्स्ट में आ जाते हैं फ्रेंड्स कि सेल लो क्या होता है, तो सेल लो वही है सिस्मिक का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग सेल लो बोलते हैं। देखिएगा पेज नंबर 102 का टॉप में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स कि पेलोडर। पेलोडर क्या होता है, पेलोडर लोडिंग मशीन होता है, टायर माउंटेड रहता है, वो आगे से जाता है फ्रंट में ही डंपर या किसी भी चीज़ को ट्रिपर को लोड कर देता है। ये जो फ्रेंड्स आगे जाता हुआ लोड करता है और उठाते हुए लोड करता है और जो है डंप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, एक्सकेवेटर क्या होता है। हर वो मशीन जो रॉक को एक्सकेवेट करता है और स्विंग करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको हम लोग एक्सकेवेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सकेवेटर एक नैरो लिमिट में काम करता है। मतलब एक्सकेवेटर क्या होता है ना कि वो एक जगह बैठ गया तो वहीं बैठ के घूम घूम के लोड देगा। ऐसा नहीं है कि पेलोडर की तरह जाएगा, उठाएगा, लेकर के आएगा और दूर में कहीं उसको ट्रिपर या डंपर को डाल देगा। एक्सकेवेटर मतलब हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे उसको काम करना वहाँ पे स्थिर से बैठ गया और 2-4 घंटा काम करने के बाद वो अपना मार्चिंग या मूवमेंट करेगा, उसको हम लोग एक्सकेवेटर बोलते हैं। एक्सकेवेटर में क्या क्या आ जाता है, शॉवेल आ जाता है, ड्रैगलाइन आ जाता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर आ जाता है। तो शॉवेल में क्या क्या आता है, डिपर शॉवेल आता है, स्टीपर शॉवेल आता है, बैकहो शॉवेल आता है, पुल शॉवेल आता है। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो मेन कंपोनेंट इसमें होता है, इसमें 2 टाइप का कंपोनेंट होता है। एक ऊपर वाला जो पार्ट हो जाता है वो उसको हम लोग नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स डिपर शॉवेल। डिपर शॉवेल में कुछ जो पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम बता देते हैं कि डिपर शॉवेल जो होता है वो, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, डिपर शॉवेल जो है वो वाटरी कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ वाटरी कंडीशन रहता है वहाँ पे सूटेबल नहीं माना जाता है। ये ज़्यादातर क्लावर माउंटेड ही रहेगा, और क्या है कि ये सिर्फ लोडिंग मशीन है। ये जो है डंपर में जा करके लोड देगा और 90 डिग्री मुड़ करके लोड देता है। इसके बाद फ्रेंड्स की डिपर शॉवेल जो रोप शॉवेल होता है और हाइड्रोलिक शॉवेल होता है, दो तरह का आपको शॉवेल मिलेगा। तो रोप शॉवेल जो होता है वो फ्रेंड्स रोप का इस्तेमाल से उसमें हम लोग होस्ट करते हैं, और हाइड्रोलिक वाला में हाइड्रोलिक पिस्टन का मदद से हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर का मदद से जो है लोडिंग का काम करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कि क्राउड किसको बोलते हैं और होस्ट किसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन कई बार पूछ चुका है, जिसको नहीं पता एक बार कमेंट में बोल दीजिएगा कि हाँ सर हमको नहीं पता था। क्राउड मतलब हो गया बकेट को अंदर घुसाना, और होस्ट मतलब हो गया उसको उठाना, ठीक है। अब प्रोपेल का मतलब हो गया उसका मूवमेंट करवाना, मतलब आगे पीछे मार्च कराना। तो ये तीन जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ट्रिप केबल क्या होता है, अगर आपको ट्रिप केबल भी नहीं पता था तो कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ इस बुक से डीप में पढ़ने पर कुछ लड़का अभी भी छोड़ करके चला गया है बहुत सारा पॉइंट। ट्रिप रोप क्या होता है या ट्रिप केबल क्या होता है, तो और ट्रिप मोटर क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आप इस सब का वीडियो देखना चाहते हैं, स्पेशली कि मशीन के सामने हम आपको बताएं कि ये वाला ट्रिप मोटर है, ये वाला ट्रिप रोप है, ट्रिप केबल है, या फिर ट्रिप कैसे करता है, या फिर बकेट खोलता कैसे है अनलोडिंग करने के लिए, तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा, हम जाकर के इस सब का स्पेशली मशीन के पास वीडियो बना देंगे। फ्रेंड ट्रिप केबल जो होता है वो ट्रिप मोटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जब आप शॉवेल देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक शॉवेल रहता है जिसका नीचे साइड से बकेट खुलता है, उसके पास एक हुक लगा हुआ रहता है, और वो हुक जो है ना वो बकेट को बंद किया हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग माल उठा करके डंपर में बकेट खोल के गिराना रहता है तो वही ट्रिप केबल को हम लोग लपेटते हैं ट्रिप मोटर का मदद से। और उससे क्या है कि वहाँ पे एक लेस बार रहता है, वो लेस बार जब उठता है तो बकेट का जो
पीछे का साइड है वो खुल जाता है और मटेरियल जो है वो डंपर में अनलोड हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका से मतलब लोडिंग हो और बहुत अच्छा से मेरा मशीन चले, उसके लिए एक डंपर को कितना बकेट में भर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डंपर और शॉवेल का साइज ऐसा रहना चाहिए कि शॉवेल का लगभग 5-6 बकेट पर पूरा डंपर जो है कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए। अगर मान करके चलिए 2 ही बकेट में अगर डंपर फिल हो जा रहा है तो इसका मतलब हमको डंपर का बड़ा डंपर लाना पड़ेगा, बड़ा क्यूबिक मीटर वाला। और अगर मान करके चलिए कि 10-10 बकेट लग जा रहा है, 12-12 बकेट लग जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमको बड़ा बकेट वाला शॉवेल चाहिए। नहीं तो फिर डंपर तो बड़ा हो गया लेकिन शॉवेल उसके कंपेरिजन में छोटा पड़ जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आ जाता है बैक होस शॉवेल। 1 मिनट निकाल लेते हैं हम भी। हाँ, इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स बैक हो शॉवेल। बैक हो शॉवेल का वीडियो फ्रेंड्स आपको हम स्पेशली बना करके दे देंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है हम बता दे रहे हैं। बैक हो शॉवेल में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है ना अपना लेवल से नीचे भी डिग करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। वैसा जगह जहाँ पर हम लोग को नीचे भी डिग करना है उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना रहता है कि नीचे जब काट रहा होता है ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पेज नंबर 108 में आके देखिएगा। 1 मिनट, ही क्या हो रहा है। पेज नंबर 108 में आकर के देखिएगा, उसका नीचे वाला जो फिगर बना उसमें देखिएगा बकेट जो काट रहा है ना ये अपना ट्रैक के नीचे भी काट लेता है। मतलब जिस पर वो खड़ा ना, जो पैर में जहाँ पर वो खड़ा वो अपना पैर के नीचे कहीं जमीन काट लेता है। तो ये शॉवेल जहाँ भी चल रहा होता है वहाँ सुपरवाइजर को ध्यान रखना पड़ता है कि अनजाने में वो अपना नीचे कहीं ज़मीन ना काट ले। अगर अपना नीचे का ज़मीन काट लेगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, हो सकता है आगे गिर जाएगा। तो ये वाला पूछ सकता है कि जब हम लोग बैकहो शॉवेल यूज़ करते हैं तो उस समय हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें क्या रखना पड़ता है कि एज का केविंग हो जाता है। मतलब जो एज में, जैसे यहाँ पर इसका ट्रैक है इस तरह से, तो होगा क्या, ये काटते काटते ये अपना एज के नीचे भी काट के ले जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बकेट ऐसे घूमता है, मतलब इस तरह से ऐसे घूम करके उठाता है। तो यहाँ ट्रैक था ना, तो ट्रैक के नीचे ऐसे काट करके उठा लेगा। तो ये वाला खतरा रहता है। तो ये वाला फ्रेंड्स देख करके चलना पड़ता है वहाँ का जो भी सुपरवाइजर रहता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग डंपर के बारे में बात करेंगे। तो डंपर क्या होता है? डंपर फ्रेंड्स मटेरियल को डंप करने का इस्तेमाल होता है। जब शॉवेल उसमें लोड कर देता है तो उसे ट्रांसपोर्ट करके हम लोग जो है ओवरबर्डन को डंपिंग साइट में ले जा करके या कोयला को उसके डंप में ले जा करके डंप करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पावर टेक ऑफ लीवर कंट्रोलर रहता है। पीटीओ का फुल फॉर्म कभी कभार हो सकता है पूछ सकता है, कॉलेज में बहुत पूछता था पीटीओ क्या होता है। तो पावर टेक ऑफ कंट्रोलर होता है जिससे हम लोग कंट्रोल को बदलते हैं कि हम लोग को लिफ्टिंग में मतलब इंजन का पावर को हम लोग को चक्का घुमाने में यूज़ करना है या फिर हम लोग को उसका डाला को उठाने में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसका डाला का जो पोजीशन होता है वो 70 डिग्री तक उठ जाता है। मतलब जब ये माल डंप कर रहा होता है तो 70 डिग्री तक खड़ा हो जाता है ताकि उसका मटेरियल नीचे गिर सके। फ्रेंड्स, इसका पोजीशन 4 तरह का पोजीशन होता है। एक होता है राइज पोजीशन। राइज पोजीशन में क्या होता है, पिस्टन जो है नीचे वाला जो उसका पिस्टन का पाइप रहता है उसमें प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है और ऊपर वाला में कम दिया जाता है। तो नीचे वाला जो है पिस्टन को ढकेल के ऊपर ले जाता है। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स होल्ड का। होल्ड में क्या होता है, ना तो नीचे प्रेशर देते हैं ना तो ऊपर प्रेशर देते हैं, दोनों को लॉक करके रख देते हैं। तो जिधर ज़्यादा पहले प्रेशर था वहीं पर आकर के होल्ड हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसका हो जाता है, थर्ड जो पोजीशन हो जाता है वो फ्लोट पोजीशन। फ्लोट पोजीशन में क्या होता है, उसको मतलब फ्री छोड़ दिया जाता है कि अगर ऊपर से उसमें फोर्स देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे से फोर्स देंगे तो ऊपर चला जाएगा। मतलब वो किधर से भी हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स इसका पोजीशन वो होता है लोअर पोजीशन। उसमें क्या होगा कि पिस्टन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है ताकि ऊपर से नीचे आ सके उसका पिस्टन, और डाला को नीचे ला करके बैठा देता है। इसमें फ्रेंड्स जो ब्रेक इस्तेमाल होता है, इसमें जो स्टीयरिंग इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग रहता है, जिस वजह से जो है डंपर का स्टीयरिंग को घुमाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि डंपर का स्टीयरिंग घुमाना कितना आसान है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम डंपर का स्टीयरिंग को एक उंगली से घुमा करके दिखा देंगे कि कितना हल्का होता है। जैसे आप लोग कार चलाते होंगे तो देखते हैं थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन डंपर का स्टीयरिंग एकदम इतना लाइट रहता है ना, आप अपना लिटिल फिंगर से ऐसे पूरा स्टीयरिंग को घुमा दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है फ्रेंड, ये सब डंपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब डंपर को हम लोग बॉटम डिस्चार्ज कोल होलर बोलते हैं। बॉटम डिस्चार्ज मतलब पीछे से जो मटेरियल को गिराता है। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर डंपर जो है जो रहता है HEMM में, उसका ब्रेक जो रहता है वो कंप्रेस्ड एयर का ब्रेक रहता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कोई ट्रक पहले स्टार्ट किया तो पूछते हैं तुरंत काहे नहीं आगे बढ़ा रहा है, तो हवा बना रहे हैं।
सुनते होंगे आप लोग कि कोई ट्रक है बहुत देर से मान लीजिए खड़ा है, वो अपना एयर प्रेशर गिरा दिया है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि स्टार्ट करने के बाद तुरंत बढ़ाओ, तो जो ड्राइवर वो बोलता है रुकिए, थोड़ा एक्सीलेटर देता है पूरा जोर जोर से, अब बोलता है हवा बना रहे हैं अभी, तो वही होता है, वो कंप्रेस्ड एयर से उसका ब्रेक छूटता और लगता है। तो और इसमें फ्रेंड्स ब्रेक में हम लोग जो है हाइड्रोलिक रिटार्डर का भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक रिटार्डर क्या होता है, ये एबनॉर्मली जो स्पीड बढ़ जाता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिटार्डर का यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक रिटार्डर का। और फ्रेंड्स कि आपसे पूछेगा कि क्या हाइड्रोलिक रिटार्डर गाड़ी को रोक सकता है, तो हाइड्रोलिक रिटार्डर जो है जनरली गाड़ी को रोकता नहीं है, लेकिन जब सर्विस ब्रेक मतलब मेन ब्रेक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया तो डायरेक्ट मेन ब्रेक को इस्तेमाल कर देना सुरक्षित माना जाएगा, हो सकता है चक्का को लॉक कर दे। तो उसमें क्या होता है, पहले रिटार्डर से धीरे 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 स्लो कर देते हैं, और जब उस स्पीड तक पहुंच जाता है जहाँ मेन ब्रेक को लगाना सेफ समझा जाएगा, तो वहाँ पे जो है हम लोग मेन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स ड्रैग लाइन। डंपर के बाद देखते हैं, हाँ ड्रैग लाइन है। ड्रैग लाइन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है केबल से ऑपरेटेड होता है, और ये जो है ड्रैग का मतलब होता है घसीट के लाना, तो ये जो है इसका बकेट इसको घसीट करके लेकर के आता है और मटेरियल को उठा लेता है। फ्रेंड्स इसको हम लोग डंपर के साथ जनरली ना के बराबर यूज़ करते हैं, ड्रैग लाइन में डंपर यूज़ नहीं होता है। कोई पूछेगा इसके पीछे कारण क्या है, तो फ्रेंड्स कारण बता दे रहे हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि ड्रैग लाइन का बकेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। मतलब हमको अगर शॉवेल है, डीपर शॉवेल है, तो अगर हमको इस जगह पे मटेरियल गिराना है तो हम एकदम आराम से उसका जो बकेट रहेगा वो एकदम डंपर का डाला के नीचे ला करके उसको हम मटेरियल गिरा सकते हैं। लेकिन ड्रैग लाइन के साथ ऐसा नहीं है। ड्रैग लाइन जैसे कुआं